सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें संविधान निर्माण के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनी, किस तरीके से उसका प्रारूप तय किया गया, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज हम लोग संविधान बन जाने के बाद उसके वाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कोई भी विधेयक होता है, आज भी जो कोई विधेयक होता है उस पर 3 बार वाचन होता है। तो जब हमारे संविधान का जब प्रारूप बना तो उस पर भी 3 वाचन हुआ था। अब देखिए प्रथम वाचन क्या था। तो प्रथम वाचन में संबंधित प्रावधान के उद्देश्यों पर विचार किया गया था। संविधान में जो भी प्रावधान थे उनके उद्देश्यों पर विचार प्रथम वाचन में किया गया था। यह वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 8 जनवरी 1949 तक चला। प्रथम वाचन में संविधान के बारे में सामान्य वाद विवाद के साथ विभिन्न प्रावधानों के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। अब दूसरा वाचन, इसके बाद संविधान के प्रारूप का दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 तक चला, यानी 15 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ, जो कि जनवरी 1949 तक चला, और फिर दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 तक चला। द्वितीय वाचन के अंतर्गत विभिन्न धाराओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। उसमें संविधान के अधिकांश प्रावधानों को आम सहमत से पारित किया गया। असहमत होने पर आवश्यकता अनुसार मतदान की प्रक्रिया भी अपनाई गई। तीसरा वाचन प्रारंभ हुआ 26, इसके बाद दूसरा वाचन हो जाने के बाद तीसरा वाचन प्रारंभ हुआ, और इस वाचन पर बहस चली। इसके 26 नवंबर 1949 तक ये वाचन चला। इसी दिन संविधान को अंतिम रूप में स्वीकार किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला, और इसी दिन संविधान को अंतिम रूप में उसका अंतिम स्वरूप स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को था, जिसमें संविधान की 3 प्रतियां रखी गईं। इन तीनों प्रतियों पर अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान निर्माण में कांग्रेस के तत्कालीन शीर्ष नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद आदि का प्रभाव सबसे अधिक था। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो भी राजनीतिक दृष्टि से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार बच्चों, हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जो 165 दिनों तक चले। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, यानी हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। संविधान पर 114 दिन तक चर्चा हुई, और संविधान के निर्माण में कुल 63.9 लाख रुपए व्यय हुए। देखिए बच्चों, जब मूल संविधान बना था उसमें कुल 22 अध्याय थे, जिनके अंतर्गत 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान जो लागू हुआ था उसमें 22 अध्याय थे तथा 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। आज भी भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो गई है। भारतीय संविधान विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इस तरीके से बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कैसे संविधान निर्माण की मांग शुरू हुई, फिर उसका प्रारूप बना, फिर संविधान का निर्माण हुआ और उसे स्वीकार किया गया। अब बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है।
देखिए बच्चों, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ तत्व है। यह तो भारत के लोकतांत्रिक गणतंत्र का एक संक्षिप्त किंतु सारपूर्ण घोषणा पत्र माना जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्दों को जोड़ा गया और वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इसी जो है वो उसमें ये शब्द हैं और वह इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित यानी स्वयं को अर्पित करते हैं। देखिए बच्चों, प्रस्तावना में व्यक्ति के जो भाव व्यक्त किए गए हैं ये सर्वप्रथम पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में ही 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था। प्रस्तावना मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर भारतीय संविधान के प्रमुख तत्वों की विवेचना इस प्रकार आप कर सकते हैं। पहला है लोक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, तीसरा लोकतांत्रिक समाजवाद तथा कल्याणकारी राज्य, चौथा भारतीय राज व्यवस्था कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। पांचवा है पंथ निरपेक्षता में विश्वास, छठवां है उदारवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, सातवां सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इस तरीके से ये जो तत्व हैं वो हमारे संविधान के प्राण हैं, मूल तत्व हैं और हमारे संविधान में स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व को महत्व दिया गया। इसके साथ ही व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को भी महत्व दिया गया है। अब आगे बच्चों भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।